वर्ल्ड कप जीतने के बाद आखिर टीम इंडिया के साथ ऐसा क्या हुआ? कुछ ही महीने पहले यही टीम इंडिया सबसे खतरनाक टीम मानी जा रही थी। हर कोई कह रहा था भारतीय टीम का भविष्य बहुत मजबूत है। फिर आज तस्वीर बिल्कुल अलग कैसे है। पहले आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ हार जाना और उसके तुरंत बाद इंग्लैंड के खिलाफ इस तरह बिखर जाना। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि टीम इंडिया हार क्यों रही है, सवाल ये है कि हर मैच में एक जैसी गलतियां क्यों दोहरा रही है। अगर आपने सोशल मीडिया खोला होगा तो आपको एक ही जवाब बार बार देखने को मिला होगा, आईपीएल ने टीम इंडिया को खराब कर दिया। लेकिन क्या सच में पूरी कहानी इतनी आसान है? अगर आईपीएल ही अकेली वजह होती तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी भी तो दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीग खेलते हैं, फिर वो लगातार ओवरसीज कंडीशन में अच्छा प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं? यानी कहानी में एक हिस्सा आईपीएल है लेकिन पूरी कहानी आईपीएल नहीं है। मैंने पिछले 2 दिनों में सिर्फ हाईलाइट नहीं देखी, मैच रिपोर्ट्स पढ़ी, एक्सपर्ट्स की एनालिसिस देखी, कोचेस के स्टेटमेंट्स पढ़े और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात, मैंने ये समझने की कोशिश की कि आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों सीरीज में कॉमन पैटर्न क्या था। और जितनी गहराई में गया उतना ही साफ होता गया, टीम इंडिया की समस्या टैलेंट की नहीं बल्कि समस्या तैयारी की है, जो इन खिलाड़ी को उन विदेश परिस्थितियों में मिल रही है। जरा सोचिए, 7 फरवरी से लेकर मई के आखिरी तक भारतीय खिलाड़ी लगातार T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। लगभग 3.5 महीने एक ही फॉर्मेट, लगभग एक जैसी बैटिंग अप्रोच और ज्यादातर ऐसी पिचेस जहां बाउंसेस प्रिडिक्टेबल था, स्विंग सीमित थी और बल्लेबाज नेचुरली अटैक माइंडसेट में खेलते हैं। अब अचानक वही खिलाड़ी इंग्लैंड परिस्थितियों में पहुंचते हैं। वहां बॉल नहीं होने के बाद सिर्फ पेस नहीं देती, वो सीम भी करती है, स्विंग भी करती है और कई बार आखिरी पल में लाइन भी बदल देती है। और यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। अब सवाल यह है, क्या टीम इंडिया ने इस परीक्षा की तैयारी की थी? यही मुझे असली फर्क दिखाई देता है। पहले भारतीय टीमें ओवरसीज टूर से पहले काफी पहले पहुंचती थी, प्रैक्टिस मैचेस होते थे, कंडीशन को समझा जाता था। विराट कोहली के दौर में तो रिपोर्ट्स तक सामने आई थी कि इंग्लैंड जैसी कंडीशन बनाने के लिए प्रैक्टिस विकेट पर एक्स्ट्रा पानी डलवाया जाता था ताकि बल्लेबाज पहले से मूवमेंट की आदत डाल सके। और इस बार क्या हुआ? वर्ल्ड कप, फिर आईपीएल, फिर लगभग सीधा इंग्लैंड। मतलब जिस खिलाड़ी ने पिछले 3 महीने फ्लैट बैटिंग रिदम में बिताए, उससे उम्मीद की गई कि वो कुछ प्रैक्टिस सीजन में अपना पूरा गेम बदल देगा। क्रिकेट में इसे सिर्फ टेक्निक नहीं, एडेप्शन का सवाल कहते हैं। और मुझे लगता है टीम इंडिया यहीं पीछे रह गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर कंडीशन जिम्मेदार होती तो दोनों टीमों के बल्लेबाज स्ट्रगल करते। इंग्लैंड के बल्लेबाज उसी पिच पर रन बना रहे थे और चेज भी कंफर्टेबली कर रहे थे। तो फिर आखिर फर्क कहां था? फर्क था तैयारी में, उससे भी ज्यादा प्लानिंग में। यही मुझे लगा इस सीरीज का सबसे बड़ा डिफरेंस टैलेंट नहीं प्लानिंग थी। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग को ध्यान से देखेंगे तो पैटर्न साफ दिखाई देगा। उन्होंने सिर्फ गेंदबाजी नहीं की, उन्होंने इंडियन बैट्समैन के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया था। हर बल्लेबाज के लिए अलग प्लान। जिस खिलाड़ी को शॉर्ट बॉल पे दिक्कत थी उसके सामने वही एरिया टारगेट किया गया। जिस बल्लेबाज की कमजोरी हार्ड लेंथ थी उसे वही गेंदें बार बार मिली। जिसे ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने की आदत थी उसे लगातार ट्रैप में फंसाया गया। यानी इंग्लैंड सिर्फ अपनी ताकत पर नहीं खेल रही थी, वो इंडिया की कमजोरी पर खेल रही थी। और यही मैं इंडियन टीम से सवाल पूछता हूं, क्या हमारी बॉलिंग ने भी इंग्लैंड के हर बल्लेबाज के लिए ऐसी ही डिटेल प्लानिंग की थी? अगर की थी तो मैदान पर क्यों नहीं दिखाई दी? हैरी ब्रूक हो, फिल सॉल्ट हो या बाकी मिडिल ऑर्डर, कई बार ऐसा लगा जैसे इंडियन बॉलर्स रिएक्शन में बॉलिंग कर रहे हैं, जबकि इंग्लैंड पहले से तय करके आई थी कि किस बल्लेबाज को कैसे आउट करना है। यानी पहले बड़ी कमी थी प्रिपरेशन और टैक्टिकल प्लानिंग। लेकिन आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है, आईपीएल। मैं फिर कहूंगा आईपीएल प्रॉब्लम नहीं है। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग है और शायद आगे भी रहेगी। प्रॉब्लम लीग नहीं है,
प्रॉब्लम उसके बाद का ट्रांजिशन है। जरा अपने आप से सवाल पूछिए, अगर कोई बल्लेबाज लगातार 3 महीनों से एक ऐसे फॉर्मेट में खेले जहां पहली इंस्टिंक्ट बाउंड्री मारने की हो, जहां 180 का स्कोर नॉर्मल हो, जहां पावर प्ले में रिस्क लेना रिवॉर्ड माना जाता हो, तो क्या उसका बैटिंग माइंडसेट अचानक इंग्लैंड पहुंचते ही बदल जाएगा? शायद नहीं। यही वजह है कि मैं पिच से ज्यादा बैटिंग बिहेवियर की बात करता हूं, क्योंकि बैटिंग सिर्फ टेक्निक नहीं होती, वो हैबिट होती है, मसल मेमोरी भी होती है, डिसीजन मेकिंग भी होती है। आपका दिमाग हर बॉल पर फैसला करता है, अटैक करता है या सरवाइव करता है। आईपीएल में कई बार अटैक सही फैसला होता है, लेकिन इंग्लैंड में वही शॉर्ट स्लिप में कैच बन जाता है या कीपर के ग्लव्स में चला जाता है। और अब मुझे लगता है कि टीम इंडिया बार बार इसी ट्रांजिशन में फंस रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आईपीएल खिलाड़ी को खराब कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ओवरसीज अडेप्शन में उतना काम नहीं होगा तो वही एग्रेसिव हैबिट्स इंटरनेशनल लेवल पर नुकसान पहुंचाने लगती है। यानी असली सवाल आईपीएल नहीं है, सवाल है आईपीएल की बात की तैयारी। और शायद यही बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ एक यही वजह नहीं है, एक और चीज थी जो शायद उतनी हेडलाइन नहीं बनी, लेकिन मैदान पर साफ दिखाई दी। रोल क्लियरिटी। किस खिलाड़ी की बैटिंग पोजीशन क्या है, कौन फिनिशर है, कौन एंकर है, कौन प्रेशर एब्जॉर्ब करेगा और कौन अटैकिंग रोल निभाएगा। अगर हर दूसरे मैच में बैटिंग ऑर्डर बदलता रहेगा तो खिलाड़ी सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ नहीं, अपने रोल के खिलाफ भी लड़ता रहेगा। क्रिकेट सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, क्रिकेट क्लियरिटी का भी खेल है। जब खिलाड़ी को खुद ही नहीं पता कि अगले मैच में वो किस नंबर पर उतरेगा तो वो अपनी इनिंग की प्लानिंग कैसे करेगा। यही कारण है कि कई इनिंग्स शुरुआत से ही कंफ्यूज दिखाई दी। कोई सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेल रहा था, हर कोई सिचुएशन बदलने की कोशिश कर रहा था, और यही सबसे खतरनाक संकेत था। क्योंकि जब पूरी बैटिंग यूनिट एक साथ गलती करने लगे तो समझ जाइए समस्या इंडिविजुअल नहीं, समस्या सिस्टमैटिक है। और अब आते हैं उस सवाल पर, क्या टीम इंडिया की हार के पीछे एक ही वजह है? मैं नहीं मानता। अगर हम सिर्फ आईपीएल को दोष देंगे तो हम असली समस्या से नजर हटा देंगे, और अगर हम आईपीएल की भूमिका को पूरी तरह नजरअंदाज करेंगे तो भी हम सच्चाई से दूर रहेंगे। असली तस्वीर इन दोनों के बीच है। सोचिए, अगर एक छात्र पूरे साल सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करे और अचानक उसे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे दिया जाए तो क्या वो कमजोर छात्र बन जाएगा? नहीं, लेकिन उसकी तैयारी उस परीक्षा के हिसाब से नहीं थी। मुझे टीम इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। खिलाड़ी खराब नहीं हुए हैं, उनकी प्रिपरेशन और कंडीशन के बीच गैप बढ़ता जा रहा है, और यही गैप आयरलैंड में भी दिखा और इंग्लैंड में भी। दूसरी बात, हमने पिछले कुछ समय में टैलेंट को बहुत सेलिब्रेट करा, लेकिन एडेप्शन की बात ही कम करी है। आज इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ स्किल का खेल नहीं है। जो टीम सबसे ज्यादा कंडीशन के हिसाब से खुद को बदलती है वही जीतती है। इंग्लैंड ने भी यही किया। उन्होंने इंडियन बैट्समैन की वीकनेस पकड़ी, उनके खिलाफ अलग अलग प्लान्स बनाए और पूरी सीरीज में उसी डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट किया। वहीं टीम इंडिया कई बार गलती दोहराती रही, बिना प्लान बी के, बिना टेम्पो बदले, बिना अप्रोच बदले। और इंटरनेशनल क्रिकेट ऐसी गलतियों को माफ नहीं करता। अब सवाल यह है, अब आगे क्या? मेरे हिसाब से टीम इंडिया को 3 सबसे बड़े बदलाव करने होंगे। पहला, ओवरसीज टूर के लिए अलग प्रिपरेशन मॉडल। आईपीएल खत्म होने के बाद सीधे सीरीज नहीं, बल्कि कंडीशन स्पेसिफिक प्रिपरेशन कैंप, जहां बल्लेबाज सिर्फ बैटिंग नहीं, स्विंग, सीम, बाउंस और पेशेंस की प्रैक्टिस करे। दूसरा, रोल क्लियरिटी। हर खिलाड़ी को पहले से पता होना चाहिए उसका रोल क्या है, और वही रोल लगातार मिले। हर मैच में बैटिंग ऑर्डर बदलना शॉर्ट टर्म एक्सपेरिमेंट हो सकता है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं। और तीसरा, सिचुएशन क्रिकेट वापस लाना होगा। हर अच्छी बॉल पर बाउंड्री मारना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे अच्छी शॉट कोई शॉट ना खेलना होता है। पार्टनरशिप बनाना, स्ट्राइक रोटेट करना, प्रेशर एब्जॉर्ब करना, यही ओवरसीज क्रिकेट की असली करेंसी है। और शायद टीम इंडिया को फिर से वही सीखने की जरूरत है।
अब एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, यही वीडियो किसी खिलाड़ी को टारगेट करना नहीं है, ना ही आईपीएल को विलन बताना। आईपीएल भारत की सबसे बड़ी टी20 लीग है, उसने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर उसी के बाद ओवरसीज एडेप्शन पर उतनी ही गंभीर तैयारी नहीं होगी तो वो स्ट्रेंथ कमजोर बन सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से हार का सबसे बड़ा रीजन सिर्फ आईपीएल नहीं, सिर्फ सिलेक्शन नहीं, सिर्फ कोचिंग नहीं है, बल्कि प्रिपरेशन, एडेप्शन, प्लानिंग, रोल क्लियरिटी, एग्जीक्यूशन, इन पांचों का कॉम्बिनेशन है। और जब तक इन पांचों पर एक साथ काम नहीं होगा तब तक सिर्फ खिलाड़ी ही बदलते रहेंगे, रिजल्ट नहीं। क्योंकि समस्या खिलाड़ियों से बड़ी है, समस्या प्रोसेस है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा कारण क्या है? आईपीएल, टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन, कोचिंग या फिर ओवरसीज प्रिपरेशन? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।